गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस एन गर्ल्स बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए संकाय एवं विषयों की समझ जो पाठ्य वस्तु उसके सिलेबस के अनुसार हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। कल हमने व्याख्यान विधि के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आगमन विधि जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग रोसर ने, मोरलैंड ने, लेस्ली ने, फ्रेडरिक ने आदि विद्वानों ने किया था। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी है, जैसे वास्तविक तथ्यों पर आधारित होने के कारण वास्तविक विधि, वास्तविक प्रयोगों पर आधारित होने के कारण प्रायोगिक विधि व सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होने के कारण सांख्यिकीय विधि। तो ये इसके अन्य नाम भी है। तो आगमन जो विधि है इसमें प्रत्यों, तथ्यों व घटनाओं को का निरीक्षण व विश्लेषण करके सामान्य नियमों व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले छात्रों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर छात्र उन उदाहरणों के द्वारा स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कुछ शिक्षाविद है जिनकी परिभाषाएं हैं उनको सुनकर आपको और स्पष्ट हो जाएगी। तो पहले जो है यंग महोदय के अनुसार, यंग महोदय ने कहा कि स्थूल तथ्यों के आधार पर विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो नियम निकलवाए जाते हैं वही आगमन विधि है। दूसरा जो विद्वान है वो जायसी है। तो जायसी ने कहा है कि आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों की विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। अगला है लेंडन के अनुसार। लेंडन ने कहा कि जब हम छात्रों के सम्मुख किसी उदाहरण या वस्तु को प्रस्तुत करते हैं तो फिर उनके स्वयं के जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी परिभाषाएं। अब जो आगमन विधि है वो निगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि निगमन विधि उसकी पूरक है। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र है वो निम्न है। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये इत्यादि शिक्षण सूत्र है जिसका आगमन विधि के अंतर्गत हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको कुछ उदाहरण है, उदाहरणों के द्वारा आप और अधिक इसको स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। तो उदाहरण के स्वरूप हमने प्रयोग करके देखा कि किसी वस्तु का मूल्य गिरने पर उस वस्तु को 20 व्यक्ति अधिक खरीदेंगे, यानी वस्तु का मूल्य गिरने पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब जब वस्तु का मूल्य गिरेगा तब तक वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया निष्कर्ष। एक अन्य प्रयोग के द्वारा भी, उदाहरण के द्वारा और हम इसको और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। छात्र भिन्न भिन्न वस्तुओं का भार मापने के लिए वायु में फिर पानी में उसको ज्ञात करेंगे। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी वस्तुओं का भार है वो वायु की अपेक्षा पानी में कम होता है, अतः सभी वस्तुओं का भार पानी में कम होता है। तो ये क्या है निष्कर्ष निकल के आ जाता है। तो अब है आगमन विधि के कुछ प्रकार भी है, जैसे पहला है प्रायोगिक आगमन विधि, दूसरा है सांख्यिकीय आगमन विधि। तो प्रायोगिक आगमन विधि है उसमें प्रयोग किए जाते हैं उदाहरण, जो भी घटनाएं हैं, घटनाओं, उदाहरणों आदि का प्रयोग करके इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थशास्त्र में इसका अधिक उपयोग होता है। सांख्यिकीय आगमन विधि के अंतर्गत जो भी सांख्यिकीय उपकरण है उन उपकरणों के द्वारा तथ्यों व आंकड़ों को मापा जाता है, फिर जो है वो नियम निकाले जाते हैं। अब आगमन विधि के कुछ सोपान है। तो पहला जो सोपान है वो आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी इस विधि के अंतर्गत उदाहरणों को पहले प्रस्तुत किया जाता है छात्रों के सम्मुख। शिक्षक जो है पहले छात्रों के सम्मुख नियम व सिद्धांतों को नहीं प्रस्तुत करता है, यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्र स्वयं अपने ज्ञान का प्रयोग करके उदाहरणों को करते। अगला है सत्यापन। सत्यापन में निर्धारण कर लेने के बाद छात्र जो है वो मूल्यांकन स्वयं ही निकालते हैं कि इसका क्या मतलब सत्यापन हो गया। अगला है निरीक्षण। तो निरीक्षण के अंतर्गत आते आते छात्र प्राप्त उदाहरणों का निरीक्षण कर किसी परिणाम तक पहुंचते हैं। अगला जो इनका सोपान है वो नियमीकरण। तो नियमीकरण के अंतर्गत छात्र प्रस्तुत उदाहरणों के द्वारा सामान्य नियम को निर्धारण करते हैं। तो ये थे आगमन विधि
के कुछ सोपान, यानी पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करना, फिर उनका सत्यापन करना, फिर उनका निरीक्षण करना और अंत में नियम बना लेना, यानी सामान्यीकरण। तो आगमन विधि का महत्व या गुण है वो इस प्रकार है। पहला गुण जो इसका है कि इसमें छात्र स्वयं अपनी मेहनत के द्वारा नियमों की खोज करते हैं। तो इससे छात्रों का जो मानसिक स्तर है वो विकसित होता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति है वो भी विकसित होती है। दूसरा गुण या महत्व ये है कि ये एक सरल व रोचक विधि है। सरल इसलिए है कि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और छात्रों को स्वतंत्रता दे दी जाती है और वो अपने मानसिक प्रयोग करके एक नियम तक पहुंच जाते हैं। दूसरा ये कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, न कि अमनोवैज्ञानिक विधि। अगला जो इसका गुण व महत्व है कि इस विधि में छात्रों की मानसिक शक्ति का भी विकास होता है और उसका जो प्राप्त ज्ञान है वो दृढ़ रहता है, मस्तिष्क में रहता है, स्थायी रहता है। तो इन गुणों के साथ साथ विधियों के कुछ दोष भी होते हैं। तो आगमन विधि के प्रमुख जो दोष है वो ये है कि इस विधि का जो प्रयोग है वो उच्च कक्षाओं में किया जाता है, यानी निम्न कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, उच्च कक्षाओं में कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कक्षा में बालक है उनका मानसिक विकास है वो इस स्तर तक पहुंच नहीं पाता। दूसरा है कि इसमें योग्य व प्रतिभाशाली छात्र है वो ही नियमों को बना सकते हैं, पिछड़े बालकों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। तीसरा ये है कि यह विधि है वो अधिक मतलब समय इसमें ज़्यादा लगता है और शक्ति का भी इसमें प्रयोग होता है, तो ये भी इसका एक दोष है। इस विधि में समस्त नियमों का शिक्षण करना भी असंभव है, यानी जितने भी नियम है उसका शिक्षण करना असंभव नहीं है। इस विधि में जो नियम निकाले जाते हैं अगर वो अशुद्ध निकल गए तो उनको पुनः शुद्ध करना भी बहुत कठिन है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आगमन विधि है वो गणित व विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।